वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो बताऊंगा बैंक निफ्टी में आज 230 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। बैंक निफ्टी में 5 ट्रेड लिए थे। समझेंगे इन पांचों ट्रेड में एंट्री करने के लिए कौन से चार पैटर्न का इस्तेमाल किया, स्टॉप लॉस कैसे फिक्स किया और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे की, कौन सी स्ट्रेटजी लगाई। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके बैंक निफ्टी के इन पांचों ट्रेड को समझते हैं। ये बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। पहला कैंडल 12 दिसंबर का 9:15 कैंडल, ये ग्रीन बड़ा वाला। एंड देन लास्ट ये आखिरी कैंडल है 3:25 का। पहला ट्रेड अपना इस रेड कैंडल में 9:40 का कैंडल है। सेटअप है इनसाइड बार फॉलोड बाई रेड कैंडल। तो पुट खरीदा मैंने यहाँ पे। दूसरा ट्रेड जो है वो इस रेड कैंडल में है, अगेन पुट खरीदा है। 10:55 का कैंडल है। सेटअप का नाम है टू बार रिवर्सल। जो तीसरा ट्रेड है वो यहाँ पे है इनसाइड बार फॉलोड बाई अ ग्रीन कैंडल। 12:25 के कैंडल में मैंने एंट्री की है। बाई कॉल बाई किया मैंने। ओके नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पे है इनसाइड बार फॉलोड बाई इनसाइड बार और टू बार रिवर्सल। तो इस वाले कैंडल में 2 बजे। और आखिरी जो है ट्रेड है वो टू बार रिवर्सल एंड रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये 2:20 पे। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मैंने 5 ट्रेड लिए हैं। 5 में से 2 कॉल साइड के हैं, 3 पुट साइड के हैं, 4 विनिंग ट्रेड है, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। टोटल 230 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। अगर इसे आप में से बहुत सारे अगर ये सोच रहे हैं कि कितने अमाउंट से बैंक निफ्टी ट्रेडिंग इंडेक्स में स्टार्ट करना है, तो 3 लॉट 35,000 रुपये का एक एवरेज इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट वीक में जब एक्सपायरी महीने की होती है आखिरी में, तो फर्स्ट वीक में 40,000 रुपीज़ और वो घटते 40,000, फिर 35,000, फिर 30,000, फिर 28 या 25,000 के आसपास आ जाता है। तो एवरेज मान के रखिए एक 35,000 रुपीज़ में आप 3 लॉट ले पाएंगे 0.6 डेल्टा वाला। ओके, तो अगर आप 3 लॉट से आज आज ट्रेड करते तो 6,000 रुपीज़ आपका प्रॉफिट बन सकता था, जो 24% है एक दिन का रिटर्न। ठीक है, सो रिटर्न बढ़िया है। समझने वाली बात यह है कि हम ये सारे ट्रेड्स आप पकड़ कैसे सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या जानना होगा, सारे सेटअप समझना होगा जो मैं सेटअप्स रोज इस्तेमाल करता हूँ। जैसे ये वाले जो सेटअप्स है इन्हें आपको समझना पड़ेगा पहला, और फिर इन सेटअप्स को समझ करके इनको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, फिर दूसरा जो आपको सीखना है वो है कि कैसे आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस सही जगह पे फिक्स करके निकलना ये सबसे बड़ी चीज है। और फिर जो आखिरी में आपको सीखना है वो ये है कि प्रॉफिट वो बुक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी लगानी है, कैसे आप सही जगह पे प्रॉफिट बुक करो। सबसे सीखना आखिरी में प्रॉफिट बुकिंग है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों चीज में है वो है प्रॉफिट बुकिंग। तो बिना प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है ये सीखे हुए आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अभी ये है वो सेटअप जिसका मैं रोज इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको फटाफट आज के ट्रेड दिखा देता हूँ। तो ये है आज का पहला कैंडल। ओके, अब मैं ट्रेड कैसे लूंगा, इस इन चारों में से अगर कोई भी मुझे सेटअप दिखेगा तो ट्रेड लूंगा, वरना नहीं। तो अभी मेरा कोई सेटअप नहीं है, सिंगल कैंडल, ये सिंगल कैंडल बना है और सिंगल कैंडल में मेरे पास दो ही चीज है, या तो हैमर नहीं तो पिन बार। अगर ये दोनों मिले तो ठीक है, और नहीं तो फिर 9:15 कैंडल, ये गैप कैंडल तो हुआ नहीं है। तो इन दोनों में से कोई भी ये नहीं है, तो अपने आप कोई ट्रेड नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट चलेंगे। अभी यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। मेरे को इसमें से कोई एक पैटर्न चाहिए, और ये पैटर्न यही इसी पैटर्न पे मैं जितने भी आप मेरे पीछे के वीडियोस देखोगे सबके सब मैं इन्हीं पैटर्न पे मैं रोज ट्रेड लेता हूँ। तो सिर्फ ये चार कैटेगरी के पैटर्न जो हैं इन्हीं पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और हर रोज आप देखेंगे तो जो भी ट्रेड्स बने हैं वो इन्हीं के आधार पर लिए हैं। ओके, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट। अब इसमें तो सीखने वाली चीज क्या है, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, धनाधन ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको। देखो, पहला कैंडल बना, इसके बाद बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ इन दोनों कैंडल में, फिर इस कैंडल में ठीक ठाक मूवमेंट हुआ है। बट चूंकि कोई सेटअप नहीं है, तो एंट्री करने के लिए जस्ट लाइक दैट घुस जाना वो सही नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ेगा बिल्कुल स्नाइपर की तरह कि आपका ट्रेड आपको कब मिलता है। ठीक है, अब देखो ये कैंडल बना। अब जैसे ही ये कैंडल बना, जब ये बन रहा था तो उसके ये ग्रीन कैंडल के टाइम पे ही मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ से कई बार रिजेक्शन हुआ है कल। तो देखते हैं यहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है प्राइस का। अब यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है। ठीक है, अभी इनसाइड बार में लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ये विक का क्या करना है। देखो विक बैंक निफ्टी में सबसे पहले क्या देखना है कि जो बॉडी है कैंडल का वो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर में है कि नहीं है, सबसे पहला चीज। ठीक है, तो ये है अगर प्रीवियस कैंडल तो इसका हाई और इसके लो के अंदर में इस जो ये कैंडल है उसकी बॉडी पूरी होनी चाहिए। विक अगर 12 पॉइंट निफ्टी में रख लो, 12 से 14 पॉइंट, सॉरी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में उसका आधा 7 पॉइंट के आसपास, तो उतना अगर विक ऊपर नीचे हो रहा है तो चलेगा। ठीक है, वैसे इसको देखने का एक और तरीका है। मैं देखो सेटिंग में ट्रेडिंग भी हूँ, सेटिंग में जाऊंगा और विक, ये विक को मैं हटा दूंगा। अब बताओ, अब ये
जो रेड है ये क्या है, इनसाइड बार है, ये ग्रीन कैंडल के अंदर में है या नहीं है। तो ये जो यहाँ पे जो इन्होंने विक हटाने का जो एक सेटअप ये टूल दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिना विक के ट्रेड करते हैं, वो सिर्फ बॉडी पे ट्रेड करते हैं, वो ओपन और क्लोज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ओपन कहाँ पे हुआ और क्लोज कहाँ पे हुआ। कुछ देर के लिए हाई बनाया, कुछ देर के लिए लो बनाया, वो एक है इंपॉर्टेंस की चीज़ है। बट OHLC में ओपन हाई लो क्लोज में ओपन और क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट पीस है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विक का इस्तेमाल ही नहीं करते, ओके। बट एनी विच अपन विक का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे ये इनसाइड बार बना है, लेकिन अभी क्या है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, इतने सारे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बने हैं, तो यहाँ पे मैं एक और कैंडल का वेट करूंगा जब इसको कॉन्फर्मेशन मिले कि हाँ मार्केट भी देखो। अभी क्या है, एक दो तरीका इसको देखने का है। पहला, यहाँ से एक ट्रेंड गया है, ये साइडवेज होकर के फिर ऊपर एक ट्रेंड की ओर हो सकता है, तो एक तरीका तो वो है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ देखो, ये है एक ट्रेंड, ये एक साइडवेज और फिर ऊपर एक ट्रेंड, क्योंकि जो साइडवेज के बाद जो ट्रेंड बनेगा वो प्रीवियस ट्रेंड ही है। अगर प्रीवियस बाई का तो फिर बाई ही बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी इसमें है वो ये है कि यहाँ से एक और अगर इसको फॉलोअप मिल गया तो जरूर ये सेल की तरफ जा सकता है। तो हमें वेट करना है, ठीक है। अभी वेट करेंगे। अभी एक मिल गया हमें फॉलोअप, जैसे ही ये फॉलोअप मिला तो यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लगाएंगे। अभी ये सेल का ट्रेड अगर आप लेते हो, ठीक है, अब ये ट्रेड क्या है, इनसाइड बार फॉलोड बाय, अब इनसाइड बार है हमारे सेटअप में बिल्कुल है यहाँ पे। अभी दो चीजें फटाफट समझ लो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स ये फ्री है। इसमें जितने भी सेटअप्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाले, एक एक करके सबके वीडियोस मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। आप सबको एक एक करके सबको देख जाओ एक बार, तो आपको सारे सेटअप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो इसमें इनसाइड बार मैंने कहाँ बताया, तो मतलब मैंने क्या बताया वहाँ पे, आइडेंटिफाई कैसे करना है पहला चीज। दूसरा, आइडेंटिफाई किया तो उसमें एंट्री कैसे करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये तीन चीजें मैंने समझाई हैं इन सारे वीडियोस में, ठीक है। तो इनसाइड बार स्ट्रैटेजी कैसे पकड़ना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इस वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसमें अभी एंट्री पुट खरीदा। अभी पुट खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाकर के बैंक निफ्टी का पुट साइड में जाएंगे और दो चीजें देखनी है आपको, ओपन इंटरेस्ट एंड डेल्टा। और ओपन इंटरेस्ट जो है वो हाईएस्ट होना चाहिए, डेल्टा 0.57 से 0.65 के बीच में। अब 0.57 खोजना है आपको, 0.57 मिल गया, अगर 0.57 ना मिला, 55 मिला तो लेंगे, नहीं लेंगे 0.57 या उसके ऊपर लेंगे। और 0.65 नहीं मिल रहा, 0.66 मिल रहा तो लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। तो अपने को हायर साइड ऑफ डेल्टा में रहना है। तो 0.57 मिला, 0.65 नीचे देखते हैं वो दोनों इस बार मिल गया। तो 0.57 और 0.65 इसके बीच में किसका हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट, 6 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 4 लाख। तो बेसिकली 4 लाख और 6 लाख, तो 6 लाख हाईएस्ट है। तो ये वाला 0.65, 6.1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। लेफ्ट में आएंगे तो 54,000। तो ये वाला ऑप्शन स्ट्राइक तक से खरीदना है वहां पे। और ये जो बी दिखता है, ये बी को क्लिक करना है। सेंसिबल जीरोधा से लिंक्ड होता है, तो अगर आपका अकाउंट जीरोधा पे है तो आप सेंसिबल आराम से इस्तेमाल करो, बिल्कुल यहीं पे आपका बाई कर सकते हो। या आप धन वगैरह इस्तेमाल करते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें भी कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप जल्दी से कैसे ओपन आई मीन ऑप्शन के स्ट्राइक को कैसे पहचानना है, मेन चीज वो है, ठीक है। तो अभी इस पे अगर डिटेल में समझना है ना, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। मतलब ऑप्शन स्ट्राइक आप कैसे, हिंदी में है सब कुछ। तो ऑप्शन स्ट्राइक आप कैसे चूज करोगे बेस्ट, है ना, पुट साइड या कॉल साइड में, जब भी आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत जरूरी है सही ऑप्शन स्ट्राइक को चूज करना। और ये बार बार करना होता है। जब भी ट्रेड लेंगे तो यही फंड अपनाएंगे, बार जब भी वहां पे सेटअप बनेगा यहाँ पे आएंगे, ऑप्शन स्ट्राइक में जाएंगे, चूज करेंगे 0.57 से 65 डेल्टा, एंड देन डेल्टा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे किसका हाई है और फिर वो चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन ओपन स्ट्राइक को, एक ही ऑप्शन के स्ट्राइक को आप बार बार सेम चीज को यूज कर रहे हो, सेम नहीं यूज करना, क्योंकि जब प्राइस मूव होगा तो उनके वैल्यूज भी चेंज होते हैं, ठीक है। अभी पहला ट्रेड हमने यहाँ पे ले लिया है, ओके। अब फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया। ओके, तो प्रॉफिट इसका मैंने जो बुक किया है वो है वो है यहाँ पे, इस वाले ग्रीन कैंडल में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इसका प्रॉफिट बुक किया जो कि 54 पॉइंट है, आपको दिख रहा होगा, ये 54 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हुआ। अभी इसमें दो चीजें आपको समझने के लिए हैं, ओके। पहला, देखो जब भी आप एक सेल का ट्रेड लोगे और आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो जो प्रॉफिट बुकिंग की जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहनी चाहिए, रिवर्सल। आपको एक रिवर्सल दिखना है वहां पे, तभी आप प्रॉफिट बुक करो। मतलब कम से कम दो ग्रीन कैंडल आपको दिखना चाहिए। पहला ग्रीन कैंडल बनेगा तो प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, जब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज देगा जैसे यहाँ पे हुआ है, तभी हम प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो कभी भी जब आप सेल के ट्रेड में हो तो आपने ये ध्यान देना है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये वाला जो है ग्रीन कैंडल, इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं। ये हालांकि ग्रीन कैंडल नहीं है, मगर इस कैंडल के हाई के ऊपर में इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है। मगर मैं यहाँ पे क्यों नहीं निकला, मैं यहाँ पे निकलने के लिए तैयार था, बस इस लाइन को तोड़ने का इंतजार कर रहा था। ये क्या है, ये मूविंग एवरेज लाइन है, 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर इसके ऊपर में जाता तो मैं जरूर निकलता। तो ये मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 26 रिजेक्शन फ्रॉम
मूविंग एवरेज लाइन ये अपने आप में एक सेटअप है जिसपे आप बाई और सेल के ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो इसे अगर समझना है, वैसे ये ट्रेड आज एक मिला है तो मैं अंत में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने अपनी एग्जिट कर दिया। एक दूसरा, अभी यहाँ पे कुछ लोग सोच सकते हैं यार ये इनसाइड बार है उसको एक फॉलोअप मिल रहा है तो क्या हम बाई लें? यहाँ पे देखो इनसाइड बार देखो यहाँ पे ये सारे सेटअप्स हैं, इसमें सबसे बड़ी जो अच्छी चीज वो ये है कि मार्केट जो है वो बेसिकली आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा कब बनेगा और सबसे कम स्टॉप लॉस कब लगेगा, तभी जब आप रिवर्सल सेटअप पे काम करोगे। रिवर्सल मतलब मार्केट एक चाल, यहाँ से मार्केट मुड़ी और ऊपर गई तो यहाँ पे एक बाई कर लिया, स्टॉप लॉस मेरा इतना छोटा सा रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने ये इनसाइड बार लिया है स्ट्रेटजी पे। अभी इनसाइड बार में मेरा स्टॉप लॉस क्या है? मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये है मेरा स्टॉप लॉस। लेकिन यहां से अगर मार्केट मुड़ा तो मार्केट अब जितना भी नीचे चलता जाए मेरा स्टॉप लॉस के वो 2 से 3 गुना होगा, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपका छोटा होगा और प्रॉफिट हमेशा आपका बड़ा होगा, क्योंकि मार्केट हमेशा चाल जो है वो बड़ी चलती है, ठीक है। अभी ये सारे जो रिवर्सल सेटअप्स हैं उनका यही काम है, स्टॉप लॉस इनके छोटे और चाल बड़े। अभी फटाफट ये समझते हैं कि रिवर्सल का मतलब क्या। रिवर्सल का मतलब ये है कि एक चाल हुआ, चाल के बाद एक रिवर्सल आएगा। अभी यहाँ पे रिवर्सल के लिए दो चीजें चाहिए, पीछे का एक चाल चाहिए मुझे, और वो कौन सा? उल्टा। मतलब अगर मैं ये बाई की साइड का मैं ट्रेड लेना है तो मुझे पीछे एक सेल चाहिए। अब सेल लेने में आप यहाँ पे कॉमन लोग क्या भी मिस्टेक करेंगे, कॉमन मिस्टेक आप क्या करोगे वो देखो। इस कैंडल का लो, इस वाले कैंडल का लो, देखो इसका जो वीक है वो देखो कहाँ पे है। इन सब कैंडल का लो देखो इस लाइन पे है, 1 2 3 4 5। अब 5 कैंडल के लो एक ही जगह पे है। हमें क्या दिख रहा है कि यार ये तो नीचे गिरा और यहां से एक इनसाइड बार बना, नहीं। रिवर्सल के लिए कंटिन्यूएशन चाहिए, मतलब ये रेड कैंडल उसके नीचे रेड, उसके नीचे रेड, उसके नीचे रेड, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए। जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये प्रॉपर टू बार रिवर्सल है। ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल मिलकर टू बार रिवर्सल है, बट उसमें वो एक प्रॉपर रिवर्सल है। क्यों? कंटिन्यूसली फॉल हुआ है और फिर सीधा एक रिवर्सल। रिवर्सल जनरल तौर पे ऐसे ही होगा। रिवर्सल ऐसे कभी नहीं हुआ कि एक साइडवेज हो रहा है। जब साइडवेज हो रहा है तो उस रिवर्सल को मत पकड़ो। क्यों? चांसेस है कि ट्रेंड ऐसे आया नीचे, साइडवेज हो रहा है तो फिर एक नीचे जाए, वो सेल की तरफ जाएगा, तो ये ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इसलिए इस तरह की गलती नहीं करनी है आपको। ओके, तो वेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बनता है। वेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन के लिए। ओके, यहाँ पे ये देखो, अब ये जो देख रहे हो ये वाली कैंडल्स इतनी सारी जो बनी है यहाँ पे, ये एक ग्रीन कैंडल, इसका हाई यहाँ है। इस वाले ग्रीन कैंडल ने इसके हाई के नीचे क्लोज दिया है। अगर मैं ये लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो अब आपको साफ साफ दिखेगा, इसके हाई के ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज दिया है। इस वाले ग्रीन कैंडल ने इनके हाई के ऊपर में क्लोजिंग दी है, तो वो प्रॉपर था कि यहाँ पे एक इनसाइड बार स्ट्रेटजी पे एक ट्रेड बनता था। बट अगेन वही प्रॉब्लम है, ये मूविंग एज लाइन पे जाके क्लोज हो रहा है, तो मतलब रिजेक्शन के चांस बनते हैं। अब ये रिजेक्शन तो नहीं हुआ, इस वाले ग्रीन कैंडल में जाकर के दिख रहा है कि हाँ रिजेक्शन तो नहीं हुआ है। बट देखो अगला कैंडल क्या बना है। जैसे ही ये कैंडल में, मतलब मैं सोच रहा था कि ठीक है इसमें एक ट्रेड बनाऊं क्या, क्योंकि ये ओवरऑल एक्शन तो इसका बाई की तरफ ही है। फिर ये, ठीक है। तो जब भी ऐसा मूविंग एज लाइन के पास से जनरल तौर पर लोग मिस्टेक करते हैं, तो वो नहीं करना है आपने, ठीक है। अब ये टू बार रिवर्सल क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ये एक टू बार रिवर्सल। तो यहाँ और टू बार रिवर्सल में दो चीज देखो। पहला, टू बार रिवर्सल है, इसमें कॉन्फर्मेशन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि देखो इसके लो के नीचे इसने क्लोज दिया है, तो सेल ट्रेंड भी हो गया। देखो ट्रेंड आपको कैसे पकड़ना है, अगर मेरा प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में अगला कैंडल, ये वाली कैंडल, करंट कैंडल क्लोज दे दे तो ट्रेंड सेल का हो गया, सिंपल है, ठीक है। अनलेस एंडिल की फिर अगला कैंडल इसके ऊपर चला जाए, नहीं तो तब तक जब तक कि इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर कुछ भी क्लोजिंग ना हो आपका ट्रेंड सेल का ही रहेगा, ठीक है। ये छोटी चीजें हैं बट पूरा का पूरा ट्रेड इसी इसी बेसिक नॉलेज पे टिका हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे टू बार रिवर्सल का। अभी टू बार रिवर्सल अगेन, यहाँ पे टू बार रिवर्सल पे एक सिंगल वीडियो है, देखो ये टू बार रिवर्सल 6 मिनट का वीडियो है, इसे जाके चेक करो आप, सीखो इसे, प्रैक्टिस करो। पिछले 100 बार जब भी टू बार रिवर्सल आ रहा है तो हर पिछले 100 बार जाके चेक करो, प्रैक्टिस करो, फिर पेपर ट्रेड लो और फिर रियल के ट्रेड्स लो, देखो कैसे पैसे बनेंगे आपके, ठीक है। अभी इस ट्रेड में अब इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? इन दोनों के ऊपर, हाई के ऊपर में ट्रेड, अगर इस कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दे तो, ठीक है। फिर उसे हम ट्रेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को अपन ट्रेल भी कर सकते हैं। अब जैसे कि ये रेड ग्रीन कैंडल बन गया, अब ग्रीन कैंडल बने या रेड, अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट मैं इसका प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका प्रॉफिट काफी लंबा गया है, ये सबसे अच्छा ट्रेड था इसका, ओके। और इसमें पेशेंस भी इसने खूब मतलब लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये यहाँ से चलता हुआ ये ट्रेड, ये आया इधर, किसी भी कैंडल में उसके हाई के ऊपर अगले कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। मतलब दो ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखेगी जहां पे एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल, सिर्फ साइडवेज फिर नीचे, साइडवेज फिर नीचे। अब देखो यहाँ पे दिखा है, तो ये है वो ग्रीन कैंडल जिसमें
प्रॉफिट को मैंने बुक किया था, ठीक है, इस वाले ग्रीन कैंडल में। और मैंने यहाँ पे एक बाई का भी ट्रेड लिया था, ठीक है। तो मैं बता दूं इस वाले ग्रीन कैंडल में, क्यों, क्योंकि सिंपल है, यहाँ पे एक अपना सेटअप है, कौन सा, इनसाइड बार। तो इनसाइड बार फॉलोड बाय ये ग्रीन कैंडल, तो अपने लिए काफी है वो ट्रेड लेने के लिए। और वो कहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनसाइड बार। तो मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे प्राइस एक्शन देखते रहना है, बाजू में ये लिस्ट लगी रहेगी, और मुझे देखना है क्या इनमें से कोई सेटअप बना बना तो ट्रेड लेने का, सिंपल रोबोट की तरह बस काम करना है। ओके, अभी यहाँ पे इसमें देखते हैं, अभी इसमें देखिए, इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा कुछ समय के लिए, और फिर और ये ऊपर। अब इसमें दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे ये देख रहे हो, इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट हुआ है अपना। पहला चीज, जब ये इनसाइड बार में ले रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे है, जब स्टार्टिंग में आप ट्रेड में घुसोगे तब, ठीक है। फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे, फिर आप इस ग्रीन कैंडल के नीचे लाओगे, फिर अगले ग्रीन कैंडल के नीचे लाओगे, फिर इस रेड कैंडल के नीचे, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है उसके नीचे लेके आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल बनी वहीं रह गई, अगली कैंडल रेड ही बनी है, लेकिन वो इस लाइन के ऊपर ही रह रही है, ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको निकलना कब है। जब ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाए तो जरूरी नहीं कि जो पिछला जो, जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो सबसे नीचे का स्टॉप लॉस वही पकड़ के बैठे रहना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और ये देखिए कि प्राइस एक्शन आपको क्या बता रहा है। अब जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बना, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस हिट है, ओरिजिनल स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं है क्योंकि वो उसके ऊपर ही है, ठीक है, एक चीज। बट जो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है वो उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से वो हिट है। तो अभी मुझे क्या करना है, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, जैसे ही ये वाला ये जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस और इसकी जो क्लोजिंग है इसके नीचे में अगर ये जाना शुरू हो जाए कैंडल, तो मैं क्लोजिंग पे निकल जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैंने ऐसा ही क्यों सोचा, इसीलिए आपने लगा जल्दी से कहीं से निकलना या घुसना नहीं है। एक 5-10 सेकेंड का पॉज हमेशा रखना है एक ट्रेड लेते वक्त, जब कैंडल क्लोज हो तो। जैसे कैंडल क्लोज हुआ, एग्जैक्टली ये कैंडल कब क्लोज हुआ होगा, ये हुआ है 12:50 का कैंडल है, तो 12:50 में क्लोज हुआ। तो 12:50 हुआ, तो 12:50 के बाद, अभी 12:50, 12:50 क्लोज हो गया है। अब 12:50 और एटलीस्ट 10 सेकंड, 15 सेकंड, ये एक टाइम गैप होना चाहिए ब्रीदर, जिससे कि आप ये पकड़ सको। बहुत बारी देखो ऐसी कैंडल बनेगी। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं जैसे ही कैंडल क्लोज और मैं निकलता, तो ये मेरे को ये दो कैंडल नहीं मिलते ग्रीन मेरे फेवर में, ठीक है। अभी क्या हुआ, ये कैंडल बनते ही सीधा ग्रीन बनना शुरू हुआ और चलता गया ऊपर, ये नीचे आया ही नहीं, और मैं बैठा रह गया। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में क्या करता हूँ, मैं बिल्कुल देखते रहता हूँ कि ये कैंडल कहीं रेड होकर नीचे ना जाए, क्यों, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट है। तो जब भी स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं रनिंग कैंडल में निकलूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं है तो मैं रनिंग कैंडल में कभी भी नहीं निकलूंगा। तो 100 में 99 टाइम्स रनिंग कैंडल में कभी नहीं निकलना है। बट एक वो मौका जहां पे कंफर्म्ड आपका स्टॉप लॉस हिट है या कंफर्म प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वहां पे आप ये स्ट्रेटजी अपना सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी हालांकि इसमें हुआ स्टॉप लॉस हिट ही है, मैं आपको दिखाता हूँ इस वाले कैंडल में। क्यों, फंडा वही अपना के रखना है, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे, है ना। अभी ये मैं प्रीवियस कैंडल है, इसके लो के नीचे प्रॉपर तरीके से इसने स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो अब हम इसको ऐसे ट्रेल नहीं कर सकते कि नहीं यार मेरा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे। आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, प्राइस एक्शन को साथ में समझते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टॉप लॉस इसको दे दिया, क्योंकि ये यहाँ पे जाकर के और वापिस आ रहा है, तो अब इसका मतलब नहीं बन रहा है कि कुछ ये करेगा। फिर अगला कैंडल नीचे जाके फिर एक हैमर बनाया। फिर मैं नेक्स्ट ट्रेड आपको दिखाता हूँ यहाँ से, नेक्स्ट ट्रेड कौन सा लिया मैंने। ओके, ये कैंडल्स फिर ऐसे ऊपर नीचे होते रह गए। ओके, 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 हाँ, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे फिर मैंने ट्रेड बनाया इनसाइड बार का। ये है देखो, ये वाली कैंडल है ना। तो ये प्रॉपर देखो, इस ग्रीन कैंडल के अंदर में मैं दिखाता हूँ, ध्यान से आप देखना। ये मैंने हाई के ऊपर एक लाइन डाल दिया और ये मैंने लो के नीचे लाइन डाल दिया। अब देखो, ये ग्रीन के अंदर में रेड और रेड के अंदर में ये वाली ग्रीन, तो ये इनसाइड इनसाइड बार था, ठीक है। तो मैंने इस वाले ग्रीन कैंडल में एंट्री ली, और फिर प्रॉफिट जो है मैंने यहाँ पे बुक किया, इस जगह पे, है ना, 2 बार रिवर्सल पे। और फिर मैंने वहाँ पे एक ट्रेड लिया जो 2 बार रिवर्सल, और फिर उसका जो प्रॉफिट है वो मैं दिखा देता हूँ, वो मैंने कहाँ बुक किया। मेरे ख्याल से ये शायद अंत में ही निकला था मैं इसमें, क्योंकि कोई वही नहीं मिला, है ना। तो ये था आज का ओवरऑल ट्रेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेम दो ग्रीन कैंडल अगर फॉलो अप में मिलेंगे तभी मुझे प्रॉफिट बुक करना है, अदरवाइज मुझे ट्रेड में रहना है। आप ये गांठ बांध के रख लो और आपका प्रॉफिट दबा के बनना है, ठीक है। अब जैसे कि ये ग्रीन कैंडल क्लोज दिया, बट ये अगेन वही मूविंग एज लाइन के नीचे है, तो एक वेट करना बनता है कि ठीक है यहाँ पे कहीं एक रिजेक्शन मिल जाए। और चूंकि ये 3:15 ऑलरेडी हो चुका था, तो मुझे पता था कि अब यहाँ पे कुछ खास मूवमेंट नहीं आनी है। ये बैंक निफ्टी है, निफ्टी में होता तो थोड़ा देर निकलते भी, बट बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट आनी नहीं है। मुझे पता था कि ये ठीक है, अब यहीं पे कहीं पे क्लोज देगा, तो ये क्लोज जैसे दिया उसके बाद अपना मार्केट खत्म। तो ओवरऑल देखो, आज ये ट्रेड से समझने के लिए 3 चीजें आपको पकड़नी है, सेटअप, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग है, वो आप हमेशा ध्यान में रख के चलिए। सेटअप तो एक बार आप मेरे सारे A to Z कोर्स पे कंप्लीट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। और पेपर पे ट्रेड लेना बहुत जरूरी है, पहले पेपर पे और फिर यहाँ।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।